बाप किया चारा घोटाला, बेटा किया जमीन घोटाला। इस पर बीजेपी प्रोडक्ट ने एक गाना लॉन्च किया है। तो मैं उन दरबारी प्रोडक्ट से, भरोसे वाले से पूछना चाहता हूं कि केवल दो ही घोटाला का नाम है पूरे भारतवर्ष में, जो तुमने दो ही घोटाला का नाम सम्मिलित किया है। चलो तुम्हारे बात को हम तवज्जो दे देते हैं कि ये घोटाला हुई है, लेकिन इसके बाद भी तो घोटाला हुई है। या बाप ने जो आदेश किया और माल थमाया वो भोंकना शुरू कर दिया। गिनना है तुमको कि कितना घोटाला हुआ है, तो चलो शुरू करो, मैं तुम्हें गिना देता हूं। सबसे प्रथम मैं गिनाता हूं अशोक चौहान साहब का घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, सेना के जमीन का घोटाला किए हैं ये भाजपाई। तुमको चुल्लू भर पानी लेकर के उसमें स्नान करना चाहिए। अगर मैं वो शब्द बोलूंगा तो फेसबुक उस पर वायलेशन लगा देगा, इसलिए मैं वो नहीं बोलूंगा। दूसरा है छेदन भुजबल साहब का घोटाला, सदन घोटाला। दूसरा, तीसरा सुन लो, अजीत पवार साहब का घोटाला, सिंचाई घोटाला। उन्होंने तो किसान का ही गर्दन काट लिया, जिससे किसान का सिंचाई होता वही घोटाला कर डाला। चौथा है येदुरप्पा का खनन घोटाला, जिन्होंने एकदम खनन का घोटाला कर डाला। पांचवा है मुकुल राय साहब का चिटफंड घोटाला, शारदा घोटाला, जो अब तुम्हारे बाप के साथ में नहीं है। उसके बाद छठा है शुभेंदु अधिकारी का कोयला और शारदा चिटफंड घोटाला। उसके बाद सातवां है नारायण राणे साहब का घोटाला। ये सारे तुम्हारे बाप हैं और तुम्हारे बाप ने घोटाला किए। तो इन पर भी कुछ बोलो, गाना गाओ, कविता करो, ताकि ये पता चल सके कि वास्तव में तुम कवि हो, लेखक हो, गायक हो। अरे भाई, एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हो। उसमें भी तुम्हारे बाप के ही सरकार में ये घोटाला हुआ था। उस टाइम में जगन्नाथ मिश्रा तुम्हारा बाप था और उसके टाइम में घोटाला हुआ था और उसका भी नाम आया। उस टाइम के पुलिस के वरीय अधिकारी दुरई साहब ने अपने किताब में स्पष्ट लिख दिया कि लालू को पिछड़ा होने का कीमत चुकाना पड़ रहा है। अर्थात लालू को इस घोटाला के नाम में पिछड़ा होने के कारण घसीटा जा रहा है। उसी घोटाला में मिश्रा जी का भी नाम था, जो फुर्र से बरी हो गए। उसी घोटाला में जिला के डीएम का नाम था, जो फुर्र से बरी हो गए। और फंसा रहा तो सिर्फ और सिर्फ लालू जी। इस बात को समझने की प्रयास करो, क्यों फंसा रहा लालू जी? क्योंकि लालू जी उन श्यामंती और मनु के आंख में खटकने लगे थे। उन्होंने पिछड़े अति पिछड़े दबे कुचले शोषितों वंचितों के मुंह में आवाज दिया, इनके बराबरी में बैठा दिया। तो इनको इसीलिए दर्द होने लगा कि अगर ललवा को फ्री छोड़ दिए, ये तो पिछड़े अति पिछड़े को बहुत आगे तक लेके चले जाएगा भाई। फिर हमारे यहाँ दरबारी कौन करेगा? हमारा जूठा कौन साफ करेगा? हमारे खेत पर काम कौन करने आएगा? हमारे बाल बच्चे का फिर वो सुख सुविधा छीना जाएगा। इसलिए लालू जी को इस प्रकार से साजिश के तहत फंसाया गया और अभी भी फंसाया जा रहा है। लेकिन वो मर्द का बच्चा है, ना झुका ना झुकेगा, उसका औलाद भी नहीं झुकेगा। लेकिन अब बिहार के लोग भी समझ गए हैं इन बातों को। अब तुम्हारे गाना, तुम्हारे कविता, तुम्हारे बाप के जुमले में नहीं आने वाले हैं।